तमाम अरकान बल्दिया, अरकान मजलिस, मुहिब्बान मजलिस, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी का वो अक्टूबर 2000 जलसा जबिंदा लॉन से जो लिया गया था, आप तमाम को याद होगा, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर साहब और सदर मजलिस कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मौजूदगी में 1.5 लाख से जायद औरंगाबाद के मुसलमान, बहुजन, ओबीसी, एससी, एसटी, धनगर, मारी, कोली सभी समाज के लोगों ने अपने इत्तेहाद का पूरे महाराष्ट्र को पैगाम दिया था। ये आप लोगों को याद है और मुझे इस बात का फख्र है कि मैं औरंगाबाद का शहरी हूं और इस औरंगाबाद से वंचित बहुजन आघाड़ी AIMIM के जानिब से पूरे महाराष्ट्र को बहुजन समाज, मुसलमान समाज के इत्तेहाद का पैगाम दिया गया है और उसके एवज में आप लोगों के सामने सैयद इम्तियाज जलील MLA मध्य हमारे सामने उम्मीदवार हैं लोकसभा औरंगाबाद के। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं, अजीजान मिल्लत, इम्तियाज जलील साहब को वोट क्यों दे। अगर आप तकाबुल करेंगे कि लोकसभा के मैदान में जितने उम्मीदवार हैं, इनके तालीमात एक एफिडेविट के जरिए जारी किए जाते हैं कि इनकी तालीमी हैसियत क्या है और अल्हम्दुलिल्लाह आप जब इसका मुतालबा करेंगे तो आप पाएंगे कि इम्तियाज जलील साहब तमाम उम्मीदवारों में सबसे पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ पढ़ा लिखा उम्मीदवार नहीं है, अपने तालीम को बखूबी सलाहियत के साथ इस्तेमाल करना जानता है। इम्तियाज जलील साहब को वोट क्यों दे। पिछले 4.5 सालों से इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद मध्य के आमदार हैं और ऐवान असेंबली में नुमाइंदगी कर रहे हैं उन तमाम बुनियादी मसाइल को लेकर, चाहे वो तालीम का मसला हो, चाहे वो हेल्थ का मसला हो, चाहे वो बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मसला हो, या फिर किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नाइंसाफी हो या किसी भी शख्स के खिलाफ नाइंसाफी हो, उसको बखूबी लड़ना जानते हैं और लड़ रहे हैं। हमारे लोकसभा मतदार संघ में 6 आमदार हैं। अगर पूरे 6 आमदार का रिकॉर्ड आप निकाल के देखेंगे और उसमें तकाबुल करेंगे कि किस शख्स ने अपने परफॉर्मेंस को बेहतर किया और अपना बेहतर परफॉर्मेंस देके नंबर 1 पे आया है, तो वो नाम इम्तियाज जलील का है। इस बात का मुझे फख्र है। आप तमाम को पता है कि 1984 में औरंगाबाद फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी एशिया में जाना जाता था और आज 2019 में हम लोगों को इस बात का अफसोस है कि औरंगाबाद ये कचराबाद के नाम से जाना जा रहा है और ये कचराबाद अपनी दोबारा साख अगर पैदा करना है, हासिल करना है, तो एक हमारे लिए एक काबिल उम्मीदवार की जरूरत है। और काबिल उम्मीदवार सिर्फ अपनी काबिलियत नहीं बल्कि पूरे होशो हवास के साथ ऐवान पार्लियामेंट में औरंगाबाद के जो तमाम मसाइल जो डेवलपमेंट के ताल्लुक से है, जो टूरिज्म के ताल्लुक से है, जो तालीम के ताल्लुक से है, सेहत के ताल्लुक से है, नाइंसाफी के ताल्लुक से है, वो पूरे करने के लिए अगर कोई काबिल उम्मीदवार हमें चाहिए तो वो इम्तियाज जलील साहब है। इसलिए इम्तियाज जलील साहब को वोट दें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहर में एक हवा चली है, आपको वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ आंकड़े बता के, कुछ आंकड़ों की गिनती बता के ये बताया जा रहा है
कि हम कितने कमजोर हैं, कितनी कम तादाद में हैं, एससी कितना है, एसटी कितना है, मुसलमान कितना है, और हम नहीं जीत सकते। ये एक आंकड़ों का खेल अलग अलग तरीके से कुछ जो लोग हैं उनको मैं दलाल कहता हूं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, आप तमाम लोग समझदार हैं। इम्तियाज जलील साहब AIMIM वंचित बहुजन आघाड़ी से उम्मीदवार हैं। आप थोड़ा सा महाराष्ट्र से हटके यूपी चले जाइए। यूपी में मायावती हुआ करती थी चीफ मिनिस्टर, उनके पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की जो तादाद है वो तादाद का अंदाजा किसी को नहीं है। बहुजन यानी अक्सरियत को कहा जाता है, अकलियत को नहीं कहा जाता, और हम अक्सरियत में हैं। इसको साबित करने के लिए मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला देता हूं। अगर आप में से कोई भी शख्स कहीं भी निकल जाए और 10 लोगों से मुलाकात करे, उसको उसकी जात पूछे, उसकी सब कास्ट पूछे, तो वो बताएगा मैं ओबीसी हूं, कोई बताएगा मैं एसटी हूं, कोई बताएगा मैं एससी हूं, कोई बताएगा मैं वीजे हूं, कोई बताएगा मैं एनटी हूं। तो ऐसी तादाद आपको 10 में से 7 मिलेगी। अगर गलत निकला तो आपसे के कोई भी चैलेंज हम मंजूर है आपका, हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप इस सर्वे को करके देख लीजिए। तो आंकड़े की परवाह हमें नहीं है कि हम कितने तादाद में हैं। एससी कम्युनिटी में हमारे ढगे साहब बैठे हैं, एससी कम्युनिटी में 59 कास्ट है, 59। एसटी कम्युनिटी में 47 ट्राइब्स हैं और खाली ओबीसी में 347 कास्ट आते हैं। ये तमाम जो है कास्ट तकरीबन 500 के करीब होते हैं। अब कोई कैसा आंकड़ा तय कर लेगा कि कौन सा शख्स एससी का है, कौन ओबीसी में है, कौन एसटी है, ये कोई तय नहीं कर सकता। ये तमाम तय करने वाले गुलामाना ज़हनियत के शिकार हो चुके हैं, जो आपको वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्गलाने का उनका एक ही मकसद है कि हमारी क़यादत को पीछे खींचे। हम इतने बड़े तादाद में होकर भी हम खामोश रहना, उनको जवाब नहीं देना, कहीं ना कहीं हम लोग हमारे कमज़ोर होने का सबूत दे रहे हैं। आप तमाम लोग, अगर आपको ये कहा जाए कि लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में इतने फिगर्स आपके सामने हैं और आंकड़ों की बुनियाद से अगर आप कमज़ोर हैं, तो उसका बिल्कुल मत मानिए। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से कमज़ोर किया जाता है। 10 मेंढक का काफिला जंगल में घूमते हुए जब एक कीचड़ के गड्ढे के पास पहुंचता है, तो उसमें से 2 मेंढक कीचड़ में गिर जाते, और 2 मेंढक जब कीचड़ में गिर जाते तो बाकी के 8 मेंढक वो 2 लोगों को यही समझाने में लगे हुए थे, तुम बाहर मत निकलो, तुम नहीं आ सकते बाहर, तुम अब अंदर गिर चुके हो, तुम बाहर निकलने के काबिल नहीं है। एक मेंढक कोशिश करता है, फिर कोशिश करता है, और कुछ देर बाद गल के वो मर जाता है। लेकिन उसमें से एक मेंढक कोशिश करके ऊपर आ जाता, और ऊपर आने के बाद बाकी के 8 मेंढक उसको पूछते कि तेरे को हम इतना बहका रहे थे कि तू नहीं आएगा, तू कैसा ऊपर आया? तो उन्हें बोला, भाई मेरे को सुने कम आता, मेरे को कुछ सुने नहीं आता। तो इनको नजरअंदाज करो, अपने कान बंद कर लो। जब तक आपको कोई आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा, अपने कान बंद कर लो। किसी के आंकड़े पे कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। बहुजन, ओबीसी, मुसलमान, ये 65% के तादाद में यहाँ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं। और इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से ऐवान पार्लियामेंट में औरंगाबाद की नुमाइंदगी करने पहुंचेंगे, ये आपको मैं गारंटी के साथ बताता हूं। दूसरी बात और आखिरी बात, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 2014 में भी हम लोगों को कुछ लोगों ने कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन हम उनके बातों में नहीं आए। मैं
वक्त की नज़ाकत देखते हुए दोबारा और आंकड़ों के खेल पे आपसे मुखातिब हूँगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, चंद सांसों के अता करके सहारे हमको कर दिया रब ने दुनिया के हवाले हमको। हमको जिनकी चौखट से सूरज मिला करता था, अब वो खैरात में देते हैं उजाले हमको। हम हैं कमजोर मगर इतने भी कमजोर नहीं कि टूट ना जाए कहीं तोड़ने वाले हमको, टूट ना जाए कहीं तोड़ने वाले हमको। मुत्तहिद रहिए। आने वाले 24 तारीख को आने वाले 23 तारीख को अपना कीमती वोट, अपने पड़ोसी का कीमती वोट, अपने रिश्तेदार का कीमती वोट इम्तियाज जलील साहब को करके बेदारी का सबूत दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।